इनको तो आप पहचान ही रहे होगे, नहीं पहचान रहे हो तो पहचान लो। इन्हें हम लोग किन्नर, छक्का, गे इन नामों से जानते हैं, लेकिन कभी हम सोचे हैं कि आखिर इनका निर्माण होता कैसे है। आपको इससे बहुत सारे वीडियोस हम दे दिए हैं जहां पर हमने बताया कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से ऐसे लोगों का निर्माण होता है। लेकिन कभी सोचो कि आखिर क्यों गुणसूत्रीय विकार हो जाता है। गुणसूत्र में परिवर्तन की वजह से ऐसे लोगों का निर्माण हो रहा है, हमें ये पता चल गया। लेकिन ये गुणसूत्रीय विकार हो क्यों रहा है, आखिर वो क्या रीजन है जिसकी वजह से माँ के गर्भ में एक ऐसा बच्चा आ जा रहा है जो बाकी सामान्य बच्चों से अलग है। जैसे सामान्य बच्चों को तो हम नॉर्मली बाबू, बेटा, बच्चा के नाम से जानते हैं, लेकिन इन जैसे इनका नाम आता है, माँ जो मुस्कुरानी चाहिए, जो खुश होनी चाहिए कि हाँ मेरे घर में बेटा आया है, बेटी आया है, वो उदास हो जाती है। और ना ही इनको बेटा, ना ही इनको बेटी, बल्कि इनको एक अलग नाम गे, छक्का, किन्नर, इन सभी नामों से बोलती है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि आखिर वो क्या रीजन है जिसकी वजह से एक माँ के गर्भ में ऐसे बच्चे आ जाते हैं। और अगर आप किसी भी प्रेग्नेंट महिला को देख रहे हो, अगर आपको ये ऐसे संतान नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपने मर्जी से ऐसा नहीं बनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसे बच्चे नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि हमें एक नॉर्मल लड़का या लड़की हो, तो आप ये गलतियां बच्चा बिल्कुल भी मत करना। सभी लोगों से, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो मेरे एज के हो, हमसे बड़े हो, ठीक है, या फिर हमसे छोटे हो, उन सभी के लिए एक ही चीज बोलेंगे कि इन गलतियों को बिल्कुल मत करना, वरना फिर बाद में जो बच्चा होने के बाद जो खुशी होता है ना, वो हो सकता है आप लोग खुशी की जगह निराश हो, दुखी हो कि आखिर मेरे वो कौन से कर्म थे जिससे हमको ऐसे बच्चे मिल गए। तो ये आपके कर्मों का ही सजा होता है, आपके ही कर्मों की वजह से ऐसे बच्चे मिलते हैं। और फिर आप दोष उन बच्चों को कहते हो जिनकी कोई गलती नहीं होती, जो पता भी नहीं उनको कि हम हैं कौन। आप लोग उनके मन में वो वर्ड डालते हो कि हाँ तुम ये हो, तुम छक्का हो, तुम किन्नर हो, तुम ये जो भी आप लोग बोलते हो, इन नामों से उनको आप अवगत कराते हो, इन बच्चों को नहीं पता होता। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले किन कारणों से गर्भ में बन जाते हैं बच्चे किन्नर, ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा कि एक बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने, कितने 9 महीने रहता है। लेकिन कभी सोचियो 9 महीने में वो करता क्या है। 9 महीने में जब बच्चा उस माँ के गर्भ में रहता है, उस दौरान उसके शरीर में अलग अलग अंगों का निर्माण होता है। कभी दिल बनता है, कभी उनका फेफड़ा बनता है, कभी आंखें बनती हैं, कभी शरीर पर रोम आते, पैर बनता, उंगलियां बनता। और ये सभी निर्माण कौन करता है, हमारे क्रोमोसोम, ठीक है। एक मनुष्य के शरीर में 46 क्रोमोसोम लड़का और लड़की दोनों में पाए जाते हैं, जिसमें से आपका 44 क्रोमोसोम लड़का और लड़की दोनों में समान होते हैं। 2 जो क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है, वो लड़का लड़की दोनों में आपको अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। लड़की में XX पाया जाएगा और लड़का में XY। कभी कभी क्या होता है कि लड़की में आपका एक X गायब हो जाता है, जिसको हम लोग टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, जिसकी वजह से लड़की के अंदर लड़कों वाले गुण आ जाते हैं। वहीं पर कभी कभी आपको देखने को मिलेगा लड़के का जो लिंग गुणसूत्र XY है, उसमें एक X बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या पता चलता है कि उस लड़के के अंदर लड़की वाले गुण यानी लक्षण आ जाते हैं। और याद रखना, ऐसे पुरुष और महिलाएं नपुंसक होती हैं, वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, ठीक है। ना ही अगर कोई लड़का है जिसके अंदर लड़कियों वाले गुण है, उनके अंदर शुक्राणु का निर्माण होगा, और ना ही ऐसी महिलाओं में अंडे का निर्माण होगा। तो जब शुक्राणु और अंडा नहीं बनेगा तो संतान बनने की संभावना नहीं, यानी संतान नहीं होगा। लेकिन अब जानते हैं कि आखिर माँ का इसमें क्या रोल है ऐसे बच्चों को बनाने में। तो आइए एक एक करके टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, हम बात करेंगे अपने कानून की, ठीक है, हम बात करने वाले अपने लॉ की। तो सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को थर्ड जेंडर का दर्जा देकर उन्हें एक पहचान दे दी है। पहले इनको हम लोग बिल्कुल अपने समाज से अलग रखते थे, वो हम लोग मानते ही नहीं थे कि ये हमारे समाज का हिस्सा है। हमें लगता था ये कोई पापी है जो आ गए हमारे देश में, हमारे बीच में। लेकिन हमारे कानून ने इनको एक दर्जा दिया जो है थर्ड जेंडर का। मेल और फीमेल इन दोनों के अलावा एक और जाति, एक और लिंग आया जिसे हम लोग थर्ड जेंडर के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे समाज में अभी भी किन्नरों को इज्जत की नजरों से नहीं देखा जाता। आज भी उन्हें थर्ड जेंडर की तरह ही सम्मान देने की जगह हिजड़ा या किन्नर समझकर धिक्कार की नजरों से देखते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्रांसजेंडर लोग कौन होते हैं, ये लोग कैसे पैदा हो जाते हैं, हर बच्चे के मन में सवाल होता है।
ये तो आपको दिखाई दे रहा, आपको इससे ये पता चल गया लड़का। अगर आपका कोई किन्नर है, ठीक है, नॉर्मल लड़के के शरीर में वीर्य का निर्माण होता है। वीर्य क्या है? दूधिया रंग का पदार्थ जिसमें शुक्राणु पाए जाते हैं। लेकिन ऐसे इंसान है जो आपके थर्ड जेंडर वाले हैं, ना इनमें अंडे का निर्माण होगा और ना ही इनमें वीर्य का निर्माण होगा। ये चीज आपको पता रखना है। आगे बढ़ेंगे। ट्रांसजेंडर लोग वे होते हैं जिन्हें पुरुष और महिला दोनों से अलग तीसरी श्रेणी में रखा जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ट्रांसजेंडर लोगों में महिला और पुरुष दोनों के गुण एक साथ हो सकते हैं। ऊपर से पुरुष दिखाई देने वाले किसी व्यक्ति में इंटरनल ऑर्गन और गुण महिला के हो सकते हैं, और ऊपरी तौर पर महिला दिखाई देने वाले जो पुरुष हैं उनके अंदर क्या हो सकते हैं? लड़कियों वाले गुण और ऑर्गन्स पाए जा सकते हैं। आगे डॉक्टर्स के अनुसार प्रेगनेंसी के, याद रखना डॉक्टर्स के अनुसार, ये निधि मैम खुद नहीं बोल रही है, ये बिल्कुल मत सोचना कि निधि मैम ये अपना लाइन बता रही है, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर्स के अनुसार प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में शिशु का लिंग बनता है। ऐसे समय में यदि माँ जरा भी असावधानी बरतती है तो बच्चे में महिला और पुरुष दोनों के गुण आ सकते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान किन किन सावधानियों को रखकर आप अपने बच्चे को ट्रांसजेंडर पैदा होने से बचा सकते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान एक माँ के द्वारा की गई गलती के वजह से ही ट्रांसजेंडर बच्चे उत्पन्न होते हैं। ये अपने मन से या फिर ऐसा नहीं है कि आपका ये कोई बोल सकते हैं कि अपनी इच्छा से वो हो रहे, नहीं, माँ की गलतियों की वजह से। अब आप उन गलतियों को न करके अपने बच्चे को ट्रांसजेंडर बनने से रोक सकते हो। और वो कारण क्या क्या है? ठीक है, ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा होने के कारण सबसे पहला रीजन है बुखार की वजह। प्रेगनेंसी, देखो जो प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग का 3 महीना होता है उस दौरान बच्चे का लिंग बनता है। याद रखना, शुरुआती 1.5 महीने में सबसे पहले बच्चे का दिल बना। उस दौरान किसी को नहीं पता होता कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। लेकिन 3 महीना, जैसे ही बच्चे को 3 महीना होता है उसके शरीर में लिंग का निर्माण, अगर लड़का है तो लड़के का लिंग का निर्माण, और अगर लड़की है तो लड़की के लिंग का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अगर उस दौरान महिला को, मान लो माँ को बहुत ज्यादा बुखार है, और महिलाएं क्या करती हैं, नॉर्मल बुखार में दवाइयां खा लेती हैं। अगर बिना डॉक्टर से पूछे आप कोई भी दवाई खा लेते हो, उसका असर बच्चे पर पड़ता है, बच्चे के लिंग पर पड़ता है और बच्चा ट्रांसजेंडर हो जाता है। तो सबसे पहली चीज बुखार का होना। प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में महिलाओं को बुखार होना या कोई हैवी मेडिसिन लेने की वजह से भी बच्चे के लिंग में परिवर्तन हो जाता है। तो इसीलिए याद रखना है, आप लोगों को ध्यान रखना, अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट है, उसको बुखार है, तो किसी भी प्रकार का दवा देने से बचे, डॉक्टर से मिले और डॉक्टर जैसा कहता है वैसा ही करिए। खुद डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। अगला रीजन, सेकंड रीजन आपके लिए क्या है? दूसरा रीजन है हार्मोनल प्रॉब्लम होने की वजह से। डॉक्टरों के मुताबिक गर्भावस्था के पहले 3 महीने में ही शिशु का लिंग बनता है। ठीक है, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, और हमने भी आपको पढ़ाया कि जो शुरुआती 9 महीने में से जो 30 महीना होता है उस दौरान ही बच्चे का लिंग का निर्माण होता है। बच्चे के ट्रांसजेंडर पैदा होने के पीछे लिंग धारण करने के इस प्रोसेस के दौरान चोट लगना। मान लो एक महिला है, 3 महीना उसको होने वाला है, उसके बच्चे का लिंग का निर्माण हो रहा था, उसी दौरान महिला का कोई भी एक्सीडेंट हो गया, उसको गर्भ में चोट लग गया। अब वो चोट लगने की वजह से जो लिंग बन रहा था ना, वो रुक जाएगा। हो सकता है कि लड़का के शरीर में जो लिंग अर्ध रूप से बने, उसके शरीर में मान लो पूरा संरचना तो बन गया लेकिन वृषण गायब हो गया, या फिर वृषण तो बन गया लेकिन शिश्न गायब हो गया। ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। कई सारे महिलाओं में योनि तो पाया जाता है, गर्भाशय नहीं होता। कुछ महिलाएं ऐसी होती, गर्भाशय योनि तो है, अंडाशय विलुप्त है। तो ये सारी किस वजह से? गर्भावस्था में अगर माँ को चोट लगता है उस दौरान आपको ये देखने को मिलेगा। और इसमें से एक ये भी है कि इसके वजह से बच्चे का लिंग भी बदल सकता है। अगला, तीसरा, स्ट्रेस। ठीक है, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती या फिर हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि महिला चाहती नहीं थी प्रेगनेंसी लेकिन फिर भी हो गई, तो वो स्ट्रेस में चली जाती है। तनाव,
तो तीसरा है जेनेटिक डिसऑर्डर। ट्रांसजेंडर के करीब 10 से 15% मामले जेनेटिक डिसऑर्डर बता दिए हैं कि 2 टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये 2 रीजन है जिसकी वजह से लड़का और लड़की बन जाते हैं। ठीक है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाता है, यानी गुणसूत्र में परिवर्तन। अगर कोई लड़की है उसके 2 एक्स में से 1 एक्स गायब हो गया तो ये आपका क्या होगा, ये ऐसी लड़की होगी जिसके अंदर लड़कों वाले गुण होंगे, और लड़के का एक्स वाई होता है, लेकिन अगर इसमें एक और एक्स बढ़ गया तो इसकी वजह से ये ऐसा लड़का होगा जिसके अंदर लड़की वाले गुण होंगे। तो ज्यादातर जो बच्चे होते हैं 10 से 15% जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से बने होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला आपके गोलियां। अब गोलियां क्या है, देखो घरेलू उपचारों की वजह से यदि महिला बिना डॉक्टर की सलाह के अबॉर्शन पिल्स या कोई घरेलू उपचार अपनों में ले तो हो सकता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि महिलाएं जैसे ही प्रेग्नेंट हुई, उनको पता चला कि हम प्रेग्नेंट हैं, तो वो बहुत सारे गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करने लगती हैं, वो दवाई खाने लगती हैं, और बिना डॉक्टर की अनुमति के किसी भी प्रकार का गर्भ निरोधक दवाई खाने की वजह से भी हमको क्या होता है, ये देखने को मिलता है। ठीक है, घरेलू उपचार, प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी प्रकार का घरेलू उपचार करने से बचिए। डॉक्टर के बिना सलाह के किसी भी प्रकार का पिल्स या दवा मत खाइए। अगला सवाल नेक्स्ट है आपका, ये एप्पल दिखाई दे रहा है, इसको भी ध्यान से देख लो। क्या है, पेस्टिसाइड सब्जियों की वजह से भी। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, कीटनाशक दवाइयां सब्जियां खा रहे हो, गर्भावस्था के दौरान अधिक मात्रा में टॉक्सिक फूड यानी केमिकल ट्रीटेड या पेस्टिसाइड फूड, फल या सब्जियों के सेवन से भी ट्रांसजेंडर बच्चे पैदा होते हैं। अगर एक महिला अपने प्रेगनेंसी के दौरान कीटनाशक युक्त क्या करते हैं, कीटनाशक युक्त फल सब्जियों का खाना खा रही है, जो पैकेट में बंद होते हैं फल, या फिर बोल सकते हैं आपके जो पैकेट में बंद सामान होते हैं, जैसे आप लोगों को पता है ना, मॉल वगैरह में आजकल क्या है, सब्जियां, चीज, पिज्जा, बर्गर सब पैक करके दिया जा रहा। ठीक है, पिज्जा ऑर्डर कर देते, पिज्जा आपके लिए आ रहा। तो अगर आप फास्ट फूड खाते हो तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चे के हेल्थ पर क्या करता है, आपका असर डालता है, प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से बच्चे का लिंग बदल जाता है। अगला नेक्स्ट आपका क्या है, अगला सवाल देख लो। एक्सीडेंट की वजह से यदि गर्भवती महिला का शिशु के ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाने वाले किसी एक्सीडेंट या बीमारी हो जाती है तो भी बच्चा ट्रांसजेंडर हो सकता है। ठीक है, यदि कोई गर्भवती महिला है, ठीक है, यदि गर्भवती महिला का शिशु के ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाने वाले किसी एक्सीडेंट या बीमारी हो जाती है, मान लो अगर कोई महिला है, महिला को क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट का असर बच्चे पे पड़ेगा और बच्चे के लिंग पर पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि अगर 3 महीना का बच्चा है, पेट में है, और महिला सीढ़ी से गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उसका असर बच्चे के लिंग पर पड़ेगा और हो सकता है कि लिंग बदल जाए। इसीलिए कहा जाता है प्रेगनेंसी के दौरान अपना बढ़ाया हुआ हर एक कदम हमको सोच समझ के बढ़ाना होता है, क्योंकि आपकी की हुई एक गलती आपके बच्चे पर भी असर डाल सकती है। तो कोई भी अगर प्रेग्नेंट महिला है तो आप उन लोगों का ध्यान रखना कि उनको किसी भी तरीके से एक्सीडेंट वगैरह या फिर घरों में होने वाले रोज का गिरना पड़ना, ऐसी चीजें हमको देखने को मिलती हैं, तो उन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगला नेक्स्ट रीजन, आप लोगों को बहुत सारे लोगों का सवाल था कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान संबंध बनाना चाहिए। ठीक है, तो गर्भावस्था के 4 महीने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से परहेज करें, क्योंकि कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशन होने से भी एक खतरा बन जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान, बच्चा गर्भ में है और उस दौरान वो संभोग की क्रिया करते हैं। तो याद रखना, प्रेगनेंसी के दौरान संभोग करना भी बच्चे के शरीर पर प्रभाव डालता है, बच्चे के लिंग को बदलने में सक्षम है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना। अगला नेक्स्ट आपके पास है डॉक्टर की सलाह। ठीक है, घर पर ही ना करें अबॉर्शन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गर्भ में बच्चा आया, घर पर ही पपीता खा रहे, ये खा रहे, वो दवाई बिना डॉक्टर से मिले। ठीक है, तो अगर आप अबॉर्शन कराना चाहती हैं तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले। ऐसे ही कोई भी दवा ना खाएं, क्योंकि अबॉर्शन जैसी चीजें लापरवाही नहीं, अबॉर्शन जैसी चीजों में लापरवाही नहीं करना है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आपका आ रहा है, नेक्स्ट क्या है आपका, अगला है आपका हेल्दी डाइट ले। गर्भावस्था के दौरान एक माँ को हेल्दी डाइट ही खाना चाहिए,
चाहिए, फास्ट फूड से बचना चाहिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा घर की चीज़ें, घर के बने हुई चीज़ें ही खाएं, बाहर की वस्तुओं को नेग्लेक्ट करें बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि उस दौरान सिर्फ आपको नहीं खाना है, आपके बच्चे को भी खाना है, ठीक है। तो आपका शरीर तो उसको पचा लेगा, लेकिन बच्चे का शरीर पचा पाएगा या नहीं ये भी सोचने वाली बात है। तो इसीलिए उस दौरान फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। अगला है शराब। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान शराब, अल्कोहल, बियर जैसी चीज़ों का सेवन करती हैं। तो गर्भावस्था के दौरान शराब, सिगरेट जैसी नशीली पदार्थों का सेवन करने से बचे, क्योंकि इसके वजह से बच्चे के जन्म में कठिनाइयां होती हैं। नींद की दवा ना लें, और अगर थायराइड, डायबिटीज़ या मिर्गी जैसी बीमारियां हैं तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके बच्चे पर भी प्रभाव असर डालेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका बच्चा एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, ज्यादा बकैती नहीं, केवल पॉइंट। दवाई लेने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछे। दवाओं को लेकर हमेशा ही सलाह दी जाती है क्या, कि डॉक्टरी सलाह के बिना सेवन नहीं करना चाहिए। और ये केवल हम ऐसा नहीं कि प्रेग्नेंट महिला को बोल रहे हैं, हर इंसान को, हर बच्चे को जो भी जरा सा भी दर्द होता है, तकलीफ होता है, हम फटाफट दवा खा लेते हैं। दवा बिना डॉक्टर के सलाह से नहीं लेना है। जाते हैं मेडिकल से दवा दे देते हैं, मेडिकल वाले क्या आपको लगता है कि डॉक्टरी का पढ़ाई करके बैठे, किसी और के लाइसेंस पे अपना खोल कर बैठे, आपको कोई दवा दे देंगे, आपको भरोसा और आप आके खा लोगे। ये दवाइयां जान भी ले लेंगी। लगभग आपको बता दें पिछले साल 23% लोगों की मौत गलत दवाई की वजह से हुई। सोचो 23% कोई नॉर्मल नहीं है, 23% लोगों की मौत गलत दवाई की वजह से हुआ है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि, और गर्भावस्था में दवा खाने से पहले डॉक्टर की सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीनों में स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना। अगर आप ये 3 महीनों में ज़रा सा भी कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी डिफेक्ट आपके शरीर में आता है तो इसका असर कहीं ना कहीं आपके बच्चे के लिंग पर पड़ेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि गर्भ में बच्चा ट्रांसजेंडर कैसे बन जाता है। आखिर वो महिलाओं के, माताओं के कौन से गलतियां हैं जिनके वजह से एक माँ के गर्भ में ट्रांसजेंडर, किन्नर या छक्का ऐसे बच्चे आते हैं। तो अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आप इनको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, आपके घर परिवार में इन लोगों को वो सम्मान, दर्जा नहीं प्राप्त है, तो फिर आपको उनके जीवन के बारे में सोचना होगा और आपको इन चीज़ों को फॉलो करना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं तो आप इनको मानिए। प्रेगनेंसी के दौरान ये सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों को फॉलो करना है, पालन करना है, ताकि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा नॉर्मल हो, ट्रांसजेंडर ना हो। तो आज के क्लास को हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये क्लास, ये वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए ये भी बताइएगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आज ही, ठीक है, इसका पार्ट 2 हमने शूट कर दिया, जहां पर हमने बताया है कि ट्रांसजेंडर बच्चों का लिंग कैसा होता है, उनमें नर लिंग होता है या मादा लिंग, क्योंकि हमने बोला न नर होते हैं न मादा होते हैं। तो आखिर उनमें लिंग कैसा होता है, पेनिस होता है, ओवरी होता है, या कुछ दूसरा, कुछ नया होता है। तो छक्का किन्नरों में कौन सा जनन अंग पाया जाता है ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो ऐसी वीडियोस के लिए जस्ट वेल क्लासेस से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में प्यारा सा कमेंट निधि मैम के लिए ज़रूर लिखिएगा। और अच्छा तो हम चलते हैं, ठीक है, तो चल रहे हैं, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।